फ्रेंड्स, मैं एस.सी. श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताया था, जिसका कि फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है। ठीक उसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस का भी यूज़ फिजिक्स में बहुत होता है। तो आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये इंटीग्रल कैलकुलस वास्तव में एडिशन या जोड़ने को कहते हैं। कैसे जोड़ने को कहते हैं ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैंने कोई एक फंक्शन y = fx ले लिया, अगर ये y = fx कोई फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ x और y ये दोनों वेरिएबल्स x की वैल्यू के साथ साथ चेंज होंगे। किस तरीके से चेंज होंगे, अगर इसे हम लोग देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर एक ग्राफ हमने प्लॉट किया जो एक तरह से देखा जाए तो x और y एक्सिस के बीच में है, और सपोज दैट ये ग्राफ हमारा इस तरीके से कहीं आगे जा रहा है। ये ग्राफ जो जा रहा है इसी का इक्वेशन y = fx है। अब आप क्या करेंगे कि इस y = fx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको इस तरीके से fx × dx कहेंगे। यानी जो फंक्शन आप लोगे वो फंक्शन x का होना चाहिए, जिसका होगा वही यहाँ पर होगा। तो जैसे x का फंक्शन लिया हमने तो dx होगा। अब fx = कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है कि जैसे मैंने पहला फंक्शन लिया कि y = fx या fx = x⁴n है, तो इट मीन्स इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पर x⁴n × dx हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप इसे इस तरह से ले, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि x⁴n है तो इसका हो जाएगा x⁴n+1/n+1, यानी जस्ट डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स, उल्टा, और इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यही आपको x⁴n मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है x⁴n का, इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन कहाँ तक मैंने इंटीग्रेट किया है ये हमको नहीं पता, लेकिन अगर इसकी कोई लिमिट दे दी जाए, सपोज दैट वो लिमिट ये हो कि ये x की वैल्यू a है और यहाँ पर हमने ले लिया x की वैल्यू b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे ग्राफ यानी y = fx में हमने इसको लिमिट में ले लिया। लिमिट में ले लिए का मतलब इतने ग्राफ के बारे में ही केवल ये रिजल्ट देगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट्स। तो अगर यही इस तरीके से कर दिया जाए फ्रॉम a to b, ये लिमिट्स हैं x⁴n × dx, तो फिर हमें यहाँ पर कांस्टेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी ये ग्राफ कहीं तक भी जा सकता है। तो अब ज़रा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेट का फार्मूला तो यही अप्लाई करेंगे, लेकिन अब कांस्टेंट लिखने की जगह यहाँ इस तरह से लिमिट ले लेंगे, और जब लिमिट लेंगे तो रखेंगे कैसे इसमें, इसको भी देखिए। सबसे पहले b यहाँ पर रखेंगे और पूरा का पूरा जैसा दिया है वैसे ही नोट कर देंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर यहाँ पर a लिख देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा a⁴n+1/n+1।
अब इसमें कोई लिमिट रखने की अब इसमें कोई कांस्टेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये पहला फार्मूला हो गया। आप जितने भी फार्मूले इसमें डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं वही फार्मूला आप इसमें भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ऐसा दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इट मीन्स log x। क्यों log x? log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये उल्टा होता है इसका। ठीक उसी तरीके से अगर कोई और दूसरा ले लिया जाए, याद रहे कि जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे तब तक c आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए log x है यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। अब अगर देखिए माइनस कॉस x है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही साइन x मिलेगा। तो जितना फार्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े और डिफरेंशिएट होकर के आया वैल्यू, उसी को अगर इंटीग्रेट कर दें तो वापस जो है वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर अगले में मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कि e टू दी पावर x इंटू डी एक्स है, तो इसका मतलब ये e टू दी पावर x होगा प्लस c। तो देखिए e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे e टू दी पावर x ही आएगा, और c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन में कई फार्मूला जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा है उसको अगर आप यहाँ पर ले लें उल्टा करके, तो आपको सारे के सारे फार्मूले इसी तरह से मिलेंगे। मेनली हम लोग फिजिक्स में ये बहुत यूज़ करते हैं, और भी बहुत है, लेकिन ये में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मूला जो पहला हमने लिया। अब अगर कोई लिमिट दे दी जाए, तो सपोज कि मैंने एक प्रॉब्लम ले ली और प्रॉब्लम ये है मेरा कि x क्यूब इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2, और फिर इसकी वैल्यू को रखिए। तो जब 2 को यहाँ रखेंगे तो 2 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस फिर 1 रखेंगे 1 टू द पावर 4 अपॉन 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 16 अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये -1/4, तो आ गया 15/4। तो इस तरह से लिमिट अगर दे दी जाती है तो इसका मतलब हुआ कि उस ग्राफ का कुछ पोर्शन हमने लिया है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको कई सारे मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में केवल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लिमिट को कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल आपको लिमिट रखना आए और ये फार्मूला आता है, इधर कुछ बेसिक फार्मूला है वो आ जाए, तो यूँ समझ लीजिए कि आप बहुत आसानी के साथ फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो अगर आज आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूवर्स हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।